हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम जेईई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस में पूछा है some CO2 gas was kept in a sealed container at a pressure of 1 atm and 273 Kelvin. This entire amount of CO2 gas was later passed through an aqueous solution of calcium hydroxide. The excess unreacted calcium hydroxide was later neutralized with 0.1 molar 40 ml HCl. If the volume of the seed container of the CO2 was x, then find x. Okay, nearest integer. Okay, ये न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ओके, तो गिवन है the entire amount of CO2 gas reacted with exactly half the initial amount of calcium hydroxide. बच्चा ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो इसके बारे में सब लोग देखना पहले हमने क्या क्या किया है। बच्चा इस क्वेश्चंस में लेट मोल्स ऑफ CO2 मान लेते हैं हम n। ओके, कोई भी एक नंबर मान लेना कि लेट मोल्स ऑफ CO2 है n, कोई भी एक अल्फाबेट मान लेना, ऐसा कुछ इशू नहीं होता। ओके, तो बच्चा आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब HCl के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, CaCl2 बनता है प्लस वाटर बनता है, यानी रेगुलर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, और बच्चा जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन थ्रू CO2 पास करते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ओके, तो मोल्स ऑफ CaOH2 एज गिवन 2n बिकॉज इधर प्रोवाइडेड है the entire amount of CO2 reacted with exactly half the initial amount of calcium hydroxide, यानी अगर मोल्स ऑफ CO2 हमने n बोला तो मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस कितना बनेगा 2n, बराबर है ना, क्योंकि CaOH ट्वाइस का अमाउंट कितना दिया है, CO2 के अमाउंट के डबल दिया है। ओके, तो बच्चा क्या होगा, एक्सेस ऑफ CaOH2 कितना बचेगा n। ओके, तो बच्चा देखो, क्योंकि बच्चा CaOH ट्वाइस की CO2 के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 gives rise to CaCO3 प्लस क्या होगा H2O। the reaction is balanced, no doubt। ओके, तो बच्चा ये क्या है, हमें क्या करना है, इसके लिए एक इक्विवेलेंट कांसेप्ट का एक फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो मैंने क्या यूज किया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl के ग्राम इक्विवेलेंट को क्या किया, इक्वल किया। यही हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस B। यानी इधर जो सब्सटेंस A है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इधर जो सब्सटेंस B है वो है कौन है, HCl है। चलो ठीक है बच्चा, ये n यानी एक्सेस ऑफ CaOH ट्वाइस कितना आएगा n। अगर एक्सेस ऑफ CaOH ट्वाइस के मोल्स अगर आ गए तो मोल्स ऑफ CO2 भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये देखो n इंटू टू, n इंटू टू क्या होता है, सब लोग देखना, n इंटू टू यानी क्या होता है बच्चा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कितना है, n फैक्टर बोलते हैं हम इसको। n फैक्टर कितना है 2, n इंटू टू, यानी ये बच्चा जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इजी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है मेरे पास वैलेंसी फैक्टर इंटू n1 इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर, नहीं तो बच्चा इधर लिखेंगे m1v1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, इधर लिखता हूं वैलेंसी फैक्टर 1। करेक्ट है। ओके, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, सब लोग देखना, इधर ये n इंटू टू यानी इसका नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है एक्सेस। ओके, इंटू टू क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कैसे होता है ये सब लोग देखना। बच्चा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है, और बेस की होती है एसिडिटी। ओके, नहीं तो एसिडिसिटी बोलो, एक ही बात है। ओके, तो बच्चा क्या होता है, कितने OH माइनस आयन ये देगा उसको बोलते हैं उसकी एसिडिटी। ओके, तो ये N1 यानी कितने, यानी कितना कितना वो ये करेगा, कितना वो OH माइनस आयन देगा, 2 देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2। करेक्ट है। तो वैलेंसी फैक्टर इंटू N1 यानी N बोलो इज इक्वल टू, अभी देखो HCl का मोलरिटी 0.1 गिवन है, HCl का वॉल्यूम 40 ml गिवन है, तो इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट किया, 40 इंटू 10 की पावर माइनस 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यानी 40/1000 करो इंटू 1। अब ये 1 क्या है, HCl का वैलेंसी फैक्टर। ओके, आप बोलोगे सर आपने आपको वैलेंसी फैक्टर कैसे समझ में आया, तो बच्चा HCl क्या है, एसिड, एसिड की क्या होती है बेसिसिटी। और हाउ टू कैलकुलेट बेसिसिटी, यस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय द एसिड। ओके, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज एसिड की बेसिसिटी। बराबर, एसिड की क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। जैसे बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होती है। ओके, चलो ठीक है, तो इधर 1 लिख लिया। ये पूरा सॉल्व किया तो n कितना आया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बच्चा n आ गया अगर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और मोल्स ऑफ CO2 n, उसको भी हमने n बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 2 into 10 की power minus 3 as STP condition is given and your answer should be in ml, ml में चाहिए तो into 22400 किया तो आंसर होने वाला है
44.8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो आंसर है वो है 45 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर कितना होगा? 45 सेंटीमीटर क्यूब। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।